और इसी बीच बात दिल्ली एनसीआर की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 250 को पार है। अलग अलग इलाकों की अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आनंद विहार 281, अलीपुर 247, बुराड़ी 283, अशोक विहार 275 दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन तो लगभग ये 300 और कहीं कहीं तो 350 को भी टच हो गया था। उसकी तुलना में AQI आज थोड़ा कम है, लेकिन ये भी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि 200 के ऊपर तो वैसे भी AQI बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में ही आता है। गौरव के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव, हम कल भी देख रहे थे स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, हालांकि आज मामूली सा कम जरूर हुआ है AQI, क्योंकि कल हम देख रहे थे 300 और कहीं कहीं 350 को टच कर रहा था AQI। आज जरा सा कम जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में ही है AQI। बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की हम बात करें, थोड़ा जरूर हम ये कह सकते हैं ये हम राहत ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 480 और 450 तक जो AQI था वो अब 350 के आसपास आ गया है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि बीते 24 घंटे में जो मौसम है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अब जो गलन है वो तकरीबन 8 से 9 बजे तक बहुत ज़्यादा जो है ठंड गलन के साथ देखने को मिल रही है। वो भी जब धूप निकल जा रही तकरीबन 10 से 2 बजे के बीच में अगर हम बात करें तो दिल्ली का मौसम थोड़ा सा गर्म जरूर रह रहा है। शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो तकरीबन जो गलन के साथ जो ठंड है वो दिल्ली में दस्तक दे चुकी है, और थोड़ा सा जो ये मौसम का मिजाज बदला, मौसम विभाग का ये मानना है कि इससे भी पॉल्यूशन में थोड़ा सा खास करके जो वो प्रदूषण जो निचले स्तर पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, थोड़ी राहत जरूर नजर आई है उसमें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो स्मोक है यानी जो फॉगिंग है जिसे मोस कह सकते हैं वो भी पड़नी शुरू होगी। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक राहत जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन के कण है निचले स्तर पे वो थोड़े से साफ होते नजर आएंगे, तो उससे जो हवा की गुणवत्ता है थोड़ी साफ होती नजर आएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से प्रदूषण के प्रबंधन पे लगातार काम किया है, बीते अगर हम 1 हफ्तों की बात करें, चाहे वो जगह जगह पर हम पानी के छिड़काव की बात करें, उन वाहनों की संख्या को बढ़ाया गया जहां पर भी छिड़काव किए जा रहे थे, जहां पर भी प्रदूषण सबसे ज्यादा था, उस स्थानों पर हमने देखा पिछले 24 घंटे में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई गई। अक्सर हम देखते थे जब प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी के साथ दिल्ली में बढ़ रहा था तो ग्रेप 3 की पाबंदियों को भी दिल्ली में तेज गति के साथ लागू किया गया था, उसकी मॉनिटरिंग सघन कर दी गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया, यानी कि अब दिल्ली ग्रेप 2 की पाबंदियों के साथ आगे बढ़ रही है। और ग्रेप 2 की पाबंदियों की अगर हम बात करें तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लुटियंस दिल्ली की अगर मैं बात करूं, कर्तव्य पथ की बात करूं, इंडिया गेट की बात करूं, तो यहां पर इस वक्त जो हवा की गुणवत्ता यानी कि जो AQI है वो 300 350 के आसपास है। इसके अलावा अगर हम आनंद विहार की बात करें तो वहां भी थोड़ी सी स्थिति में सुधार देखने को मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि बीते 24 घंटे में AQI में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से सरकार लगातार इसके प्रबंधन पे काम कर रही है, प्रदूषण पे, वो कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो स्पॉट थे, हाल ही के दिनों में दिल्ली सरकार ने एक बैठक किया था और बैठक करने के बाद सुनिश्चित किया था कि प्रदूषण जहां जहां से हो रहा है, चाहे हम सरकारी भवन के निर्माण की बात करें, सड़कों के निर्माण की बात करें, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके से ओपन में जो पूरे काम चलते हैं वहां पर कैसे उनको उन पर बैन किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों तक इस तरीके से अगर हम तमाम उन निर्माण कार्यों को रोकते हैं तो निश्चित तौर पे AQI में सुधार देखने को मिलेगा। और उसी का एक बड़ा असर है कि वो जो टीमें थी मौके पे ग्राउंड पे नजर आई और इस तरीके से जो निर्माण कार्य थे या फिर जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, जहां धूल सबसे ज्यादा उड़ती थी, चाहे वो हम बस स्टैंड की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स में जो है दिल्ली के आउटर हिस्सों की बात करें, छिड़काव बहुत तेजी के साथ हुआ है और उसी का एक थोड़ा सा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अब जब दिसंबर की जब शुरुआत होगी कल से, तो दिल्ली में जो ठंड और गलन है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो कोहरा है वो शुरू होगा और जब कोहरा शुरू होगा तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि एक जो गैस चैम्बर वाली स्थिति अक्सर दिल्ली में देखने को मिलती थी, एक तो प्रदूषण का स्तर जो है लगातार खराब, दूसरे में जो ये सांस लेने में लोगों को दिक्कतें, इसके अलावा आंखों में जलन, इस तरीके की जो समस्याएं हैं दिल्ली में बीते दिनों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब ठंड बढ़ेगी, फॉगिंग होगी, अगर शीतलहर अच्छी होती है तो थोड़ा सा जरूर इसमें सुधार देखने को मिलेगा, नहीं तो स्थिति इससे ज्यादा जो खतरनाक है वो बन सकती है। डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं दिल्ली के अंदर कि अगर कोई बाहर में है, चाहे वो कहीं पे वॉक करने के लिए निकल रहा है सुबह सुबह, तो वो मास्क लगा करके मास्क यूज करे। और ये चीज देखने को मिल रहा है दिल्ली में। अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें, तमाम लोग जब साइकिलिंग के लिए निकलते हैं या फिर योगा करने के लिए निकल रहे हैं तो वो मास्क लगा के निकल रहे हैं। कुल मिला के कहें तो राजधानी दिल्ली में ठंड तो है और ठंड बहुत तेजी के
साथ अब धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लेकिन ऐसे में जो मौसम में थोड़ा सा अलग अलग इलाकों के वो दिखा भी रहे हैं कि अब लगभग 250-200 के बीच में लगभग AQI बना हुआ है। तो जो ग्रैब की पाबंदियां थी, क्या उनमें कुछ ढील दी जाएगी, क्योंकि है तो अभी भी खतरनाक श्रेणी में ही, 200 के ऊपर तो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी वैसे भी कहलाता है AQI का। अब बिल्कुल देखिए पलक, अभी बीते कुछ दिनों पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया था और उसी का असर है कि सरकार को भी लगा कि जो लगातार सख्ती की जा रही थी, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सके, उस सख्ती को थोड़ा सा कम इसीलिए किया गया कि थोड़ा सा सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। लेकिन ग्रैब 2 की पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। उम्मीद यही है कि बीते 2 से 3 दिनों के बाद जरूर इसमें कुछ तब्दीली देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग जो कवायद है सरकार की तरफ से वो लगातार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके तरफ से भी जगह जगह पर भ्रमण किया जा रहा है। वो हॉट स्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उस पर लगातार जो काम है उसको दुरुस्त करने का काम है वो तेज गति के साथ किया जा रहा है। और अगर हम बात करें ग्रैब 2 की पाबंदियों की, तो जल्दी ही अगर AQI में सुधार होता दिखाई देता है तो आने वाले दिनों में ग्रैब 2 की जो पाबंदियां हैं उसको भी जरूर हटाया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अभी स्थिति दिल्ली में कैसी है, उसी हिसाब से इस पर कुछ अमल किया जाएगा। फिलहाल गौरव, अगर हम बात करें दिल्ली के मौसम की, क्योंकि अभी हमने देखा था राजस्थान तरफ कुछ ऐसा अनुमान था कि थोड़ी बारिश हो सकती है, क्या दिल्ली में कहीं दूर दूर तक थोड़ी बारिश के अनुमान है या तेज हवाओं के कोई अनुमान मौसम विभाग के मुताबिक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए फिलहाल अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो जो अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें, दिल्ली का जो मौसम है बाकी अपने आसपास के जो उनके राज्य हैं उनके मौसम पर निर्भर करता है। और अगर वहां पर मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पे दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलेगा। चाहे हम दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा की बात करें, शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, जब वहां पर मौसम में तब्दीली होगी उसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस बात को जरूर कहा है कि जब हल्की ठंड की शुरुआत दिल्ली में अब हालांकि हो चुकी है, बारिश की स्थिति अभी फिलहाल दिल्ली में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। यदि बीच में दिल्ली को एक बारिश मिल जाती है तो उसमें सबसे बड़ा जो फायदा दिल्ली का होगा वो ये होगा जो AQI का लेवल है वो थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो यही दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश हो, क्योंकि हमने देखा था आर्टिफिशियल रेन की भी कोशिश की गई थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सफल नहीं हो पाए उसमें। तो कुल मिलाकर मात्र एक अब उम्मीद ये थी। आप बने रहिएगा गौरव हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे मैं अपडेट लूंगी।